हाँ मेरे सुन टीवी से ये फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर थोड़ा सा इस चीज़ में गाइडेंस दे दो ना, कि हमारा एफएम का बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपके सिर्फ रिवीजन वीडियो से हो जाएगा या हमें आपका बैच परचेज करने का नीड पड़ सकता है, एंड इफ सो हमारे लिए सूटेबल कौन सा होगा, रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना लेते हैं, जिसके एंड तक आते थे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस बच्चे का बहुत अच्छा प्रिपरेशन एफएम का सिर्फ रिवीजन वीडियो से ही हो जाएगा, हमारे यूट्यूब रिसोर्सेज से हो जाएगा, एंड किस बच्चे को नीड पड़ सकती है बैच की तरफ जाने की, एंड इफ सो किसके लिए कौन सा सूटेबल होगा, रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, इस वीडियो के एंड में आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिससे आप अपना राइट ऑप्शन अपने चूज कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एफएम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाह रहे हो तो। ठीक है। अच्छा राजा, इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल मत लेना कि सर आप बना रहे हो तो आप तो पेड बैच ही प्रमोट करोगे ना सर। राजा, आज तक टेलीग्राम ग्रुप में तुमने मुझे कभी देखा कि बच्चे ने पूछा हो कि मेरे लिए क्या ऑप्शन बेटर है, मैंने उसको पेड बैच रिकमेंड किया हो? आज तक ही नहीं बोला राजा, हमेशा उसको मैंने रिवीजन वीडियो रिकमेंड करें जब भी पूछा गया है, क्योंकि बच्चों को देख के मालूम पड़ जाता है उस सिचुएशन के अंदर कि उसके लिए रिवीजन वीडियो से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक ही नहीं किया तो इस वीडियो में भी क्यों करूँगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर पूरा एकदम अनबायस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे को जिस चीज़ का नीड होगा, जो उसको सूट करेगा, वही रिकमेंड करके जाऊँगा। ठीक है, एंड तक आते थे आपको फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसके बेस पर आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अपन क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट वगैरह पे बाद में आएंगे। पहले अपन क्या करने वाले हैं, मैंने क्या किया है, हर ऑप्शन के अंदर जो जितने जितने बच्चे हैं मेरे पास, उनमें से मैं एक एक बच्चे का फीडबैक लेके आया हूँ। ठीक है, एंड उससे क्या होगा, आपको खुद ही एक ब्रॉड ओवरव्यू लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कौन से टाइप के बच्चे के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अपन साथ में इसको ओवरव्यू करेंगे फीडबैक्स का। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं अपन। फीडबैक ये उस बच्चे का है जिसने रिवीजन वीडियोस हमारे यूट्यूब के रेफर करे हैं। इसका May 26 का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसके बाद में इसने ग्रुप में फीडबैक लिखा था। ठीक है, चलो इसने क्या लिखा है कि इसने क्लासेस किसी दूसरे टीचर से ले रखी थी, लेकिन जो भी उसका बहुत अच्छा पेपर हुआ एफएम का, ही डेडिकेट्स इट एंटायरली टू अस एंड आर यूट्यूब रिसोर्सेज, वीडियोस एंड बुक्स। ठीक है, जब भी उसको गाइडेंस चाहिए था, डाउट्स का, स्ट्रैटेजीज वगैरह का, हमने उसको पूरा सपोर्ट दिया था। ठीक है, क्वेरीज वगैरह का उसने मेंशन किया कि डाउट्स, आपको पता ही एग्जाम के दिन पे तो हम लोग एकदम लास्ट लास्ट मोमेंट तक रात रात में जग जग के आपके डाउट्स ले रहे थे। ठीक है, एंड ही विशेस कि उसने क्लास हमसे ले रखी होती। ठीक है, तो ये पहले बच्चे का फीडबैक है। एंड ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम May 26 के अंदर रिलेटिवली बच्चों को पेपर थोड़ा सा टफ एंड पे लगा था, लेकिन हमारे काफ़ी सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा भी हुआ था। ठीक है, ही दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। एक और बच्चे का फीडबैक है सेम ऐसा ही। ठीक है, ऐसे बहुत भी और भी आ रखे हैं मुझे। इस बच्चे का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था अभी May 26 का। ठीक है, चलो ये आपने रिवीजन का देखा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ईओ बैच के स्टूडेंट का फीडबैक। ठीक है, इसने बच्चे ने भी पहले कहीं और से क्लास दे रखी थी, बट वहाँ पे उसको सिर्फ चीज़ें रटाई गई थी, शी वॉज जस्ट मेड टू लर्न। ठीक है, लेकिन अब ही हमारे पास जब उसने क्लास खत्म करी तो नाउ शी फील्स ग्रिप ओवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट उसको ग्रिप फील होता है। मेरी इस बच्चे से कॉल पे बात हुई थी, वहाँ पे इसने मुझे बताया था कि सर रिप्लेसमेंट डिसीजन के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको बच्चे एफएम में अगर सबसे कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं बच्चे, तो शायद रिप्लेसमेंट डिसीजन को ही मानते हैं। उसको पहले इस टॉपिक पे कंफर्ट नहीं था, लेकिन अभी उसके सारे क्वेश्चंस उससे वो सॉल्व कर लेती है खुद से ही, एंड अभी उसको कॉन्फिडेंस आ गया उस टॉपिक के ऊपर। ऐसा इसने बच्चे ने मुझे बताया था। फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखोगे तो बच्चे ने मेंशन किया है कि उसको कभी रियलाइजेशन नहीं था कि वो इतना लॉजिकल हो सकता है। अब फैक्टरिंग को हम काफ़ी लॉजिकल तरीके से पढ़ाते हैं, बिकॉज इनफैक्ट सारे टॉपिक्स को ही, बट फैक्टरिंग के अंदर हमको ज़्यादा लॉजिक में जाना पड़ता है, बिकॉज आपको पता ही है कि आईसीआई काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली क्या कर रहा है, फैक्टरिंग के टॉपिक्स को घुमा रहा है, ट्विस्ट डालता है। तो हमें फैक्टरिंग हम काफ़ी लॉजिकल तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, और पहले उसको वो चीज़ पढ़ाई नहीं गई थी, इसलिए उसको लगा कि अच्छा इतना लॉजिकल था, मुझे अब मालूम पड़ा। ठीक है, नाउ शी हैज़ मेंशन कि दिस इज नॉट जस्ट एन ईओ बैच, दिस इज मच मोर देन दैट। ठीक है, दिस इज लाइक एवरीथिंग फॉर एफ। ठीक है, जहाँ पे उसको इनफ क्वेश्चन राइटिंग में सॉल्व कराए गए थे, एंड आंसर्स भी एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करने वो भी सिखाया गया था। ठीक है, एफ एम बिकेम अ लिटिल आसान। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ इस बच्चे ने ऐसा क्यों लिखा है कि दिस वॉज मोर देन ईओ बैच। ठीक है, अच्छा देखो, इट्स अनफॉर्चुनेट कि यार अगर आप कहीं और इंडस्ट्री में जाओगे, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना है, फास्ट ट्रैक बैच लेने के लिए, तो वो कभी भी एक फर्स्ट टाइमर को ध्यान में रख के नहीं बनाए जाते। ठीक है, उसमें आपको हमेशा ऐसा मिलेगा कि जिस बच्चे ने पहले क्लास कर रखे बस उसको ब्रशअप करनी है चीज़ें, वो उसके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे बैच में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच एकदम स्क्रैच से है। ठीक है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एफ भी नहीं आता होगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन एकदम स्क्रैच से होता है। ठीक है, इसलिए उसने बोला है कि दिस वॉज मच मोर देन ईओ बैच। ठीक है, ये था ईओ बैच के बच्चे का फीडबैक। अब आपको मैं दिखाता हूँ रेगुलर बैच के बच्चे का फीडबैक। ठीक है, एंड ये तो काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, ये बच्चे का एक सीएफए फ्रेंड है, सीएफए फ्रेंड है जो सीएफए कर रहा है। ठीक है, एंड उसका था वन ऑन वन फाइट कर रहा था, आई मीन वन ऑन वन डिबेट कर रहा था। ठीक है, एफएम के टॉपिक्स के ऊपर, लाइक गॉर्डन काका का जो मॉडल है ना, गॉर्डन गॉर्डन मॉडल अपना सीएपीएम, ये उनके अंदर उससे डिबेट कर रहा था, एंड ही रियलाइज कि उसको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है अपने फ्रेंड से। ठीक है, एंड नाउ ही फील्स कि एफ एम इज हिज न्यू फेवरेट सब्जेक्ट, जो पहले अकाउंटेंसी होता था। ठीक है, ये रेगुलर बैच के बच्चे का फीडबैक है। तो मैंने आपको तीनों के फीडबैक
ब्रॉड ब्रॉड ओवरव्यू करा दिए। आप चाहो तो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो, मैंने आपको जिस्ट दे दिया ताकि मैं आपको एक ब्रॉड ब्रीफ ओवरव्यू दे सकूं कि किस बच्चे के लिए कौन सा सूटेबल होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस बच्चे के लिए कौन सा बेटर होगा, वो पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा देखो, रिवीजन वीडियोस के अंदर ना, अगर आपने पहले से क्लास कहीं से कर रखी है, क्लासेस पहले कहीं से कर रखी है, कहीं से भी कर रखी है, ठीक है, एंड आपने वहां पे ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बस ऐसे निपटा लिए थे, लिख के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करे थे, ठीक है, अभी आप या तो रिवाइज करना चाहते हो या फिर आपको फील होता है कि आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया सब्जेक्ट के ऊपर, उतनी क्लैरिटी नहीं आई कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आप वो क्लैरिटी लेके आना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप हमारे रिवीजन वीडियोस को बिंदास रेफर कर सकते हो एंड आपको मजा आ जाएगा रिवीजन वीडियोस रेफर करके। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आप सेल्फ स्टडी पे अच्छे होने चाहिए एंड न्यूमेरिकल्स पे आपका थोड़ा सा कंफर्ट होना चाहिए। ऐसे केस में आप रिवीजन वीडियोस से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे अपनी। मैंने आपको जो बच्चे दिखाए, ठीक है, जिन बच्चों का मैंने आपको फीडबैक दिखाया, ये सब ने भी पहले कहीं से क्लास कर रखी थी, सेल्फ स्टडी करने में अच्छे थे, तो रिवीजन वीडियोस से इनकी प्रिपरेशन पे चार चांद लग गए, गजब की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली इनको, क्योंकि आपको पता है रिवीजन वीडियोस तो हमारे काफी इन डेप्थ है, ठीक है, तो गजब की क्लैरिटी मिली एंड दे प्रिपेयर्ड, दे गिव सच गुड, दे परफॉर्म सच वेल इन एग्जाम्स। ठीक है, इनफैक्ट लास्ट अटेम्प्ट में तो रैंकर्स भी थे जिन्होंने हमारे रिवीजन वीडियो से रेफर करे। तो ऐसे केस में अब रिवीजन वीडियो से काम हो जाएगा, आपको पेड बैच परचेस करने का नीड नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ समझना। सबसे पहले एक चीज समझो, जो हमारे रिवीजन एंड एग्जाम फोकस बैच एंड रेगुलर बैच है, ठीक है, इनके बीच में दिस इज वेरी कॉमन, 100% कॉन्सेप्ट कवर होंगे, एक भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट तीनों में ही कवर्ड है जो भी आपके कोर्स में है। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टॉप नॉच तीनों में ही है, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं छोड़ा है। ठीक है, लॉजिक रीजन दिए जाते हैं। अब ये चीज़ तो शायद मुझे बताने की नीड भी नहीं है, आपने काफ़ी जगह पे इसका फीडबैक देख ही लिया होगा, ठीक है, बच्चों के बीच में, कि जो क्लैरिटी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ मिलेगी वो दैट इज टॉप नॉच, ठीक है, वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस कहाँ आ जाता है इन तीनों के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है पेसिंग का है। वो क्या है कि बैच में हमारे पास टाइम होता है तो हम बहुत स्लो जाते हैं, आपको एक एक बेबी स्टेप ले लेके एफएम के अंदर, जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं वैसे हम आपको एफएम में चलना सिखाते हैं, एक एक स्टेप पकड़ के। ठीक है, इतना स्लो हम जाते हैं, लेकिन रिवीजन वीडियोस के अंदर वो चीज़ हो नहीं पाती, उसमें हमको थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ता है, बिकॉज एग्जाम के पास में बना रहे होते हैं, तो वी हैव टू गो अ लिटिल फास्ट ताकि जल्दी कवरेज हो जाए। एंड ऑब्वियसली हमारा एक अजम्पशन रहता है रिवीजन वीडियोस के टाइम पे कि बच्चे ने पहले कहीं से क्लास कर रखी है, अब वो या तो कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप करने के लिए आ रहा है या फिर बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आ रहा है, तो थोड़ा सा पेसिंग फास्ट रहता है। ऐसे में आपको ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने पहले कहीं से क्लास कर रखी है तो, ठीक है, आपको पेसिंग से प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इससे ही हम बच्चे की एग्जाम परफॉर्मेंस पे डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, वो क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा, हमारा जो क्वेश्चंस को राइटिंग प्रैक्टिस कराने का तरीका है बैच के अंदर, दोनों ही एग्जाम ओरिएंटेड एंड रेगुलर, दोनों ही बैच के अंदर हम जिस तरीके से क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं दैट इज कंप्लीटली यूनिक। क्या है राजा, समझना, हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि क्वेश्चन पढ़ा एंड आपको सोल्यूशन बता देंगे, अच्छा इसका सोल्यूशन ये होगा, ठीक नहीं, हम लोग आपके साथ में लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा एज इट इज, एंड देन हम साथ में सोचते हैं कि अच्छा सोचना कैसे है कि इस लैंग्वेज का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, अच्छा ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम आपको ट्रेन कर सकें कि जब एग्जाम में कोई नया पॉइंट आएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर नई लैंग्वेज आएगी, ऐसा होना ही है, ऑब्वियसली होना है, क्योंकि आपको पता है ऐसे के एग्जाम्स के अंदर ऐसा तो होता नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है, छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा बड़ा चेंज होता ही है। तो इट्स आवर जॉब कि हम आपको ट्रेन कर सकें कि जब एग्जाम में जब नई लैंग्वेज आएगी, नया पॉइंट आएगा, तो आप कैसे दिमाग लगा पाओगे अपना उस लैंग्वेज को पढ़ के कि अच्छा इस पे इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो हम आपको सिखाते हैं बैच के अंदर, आपके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ के एंड सोच सोच के कि अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे करना है, कैसे सोचना है कि इसका ट्रीटमेंट ये होना चाहिए, उससे हम आपको ट्रेन कर पाते हैं नए लैंग्वेज को, नए एडजस्टमेंट्स को टैकल करने के लिए। ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में चार चांद लगाता है। साथ में हम आपको एग्जाम प्रेजेंटेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, कि आपको हर टॉपिक के अंदर 3-4 स्टेप्स बता दिए, 4-5 स्टेप्स हैं, ये 4-5 स्टेप्स लगाना आपका क्वेश्चन, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जितना भी दिमाग है वो सोल्यूशन सोचने में लगना चाहिए, प्रेजेंटेशन सोचने में नहीं। प्रेजेंटेशन तो हमने आपको स्टेप्स में बता दिया, उससे आप बहुत क्विकली सोल्यूशन को खत्म कर लोगे एग्जाम के अंदर, प्रेजेंटेशन में आपका दिमाग बिल्कुल खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर दोनों में होती है, एंड ये चीज हम राजा रिवीजन वीडियोस में नहीं कर पाते बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है। अगर उतना ही टाइम में रिवीजन वीडियोस में देने लग गया तो वो एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड बैच ही बन जाएगा। ठीक है, तो टाइम उतना ही लग जाएगा उसके अंदर, तो वो चीज़ रिवीजन वीडियोस के अंदर वो नहीं हो पाती, बैच के अंदर वो चीज़ हो पाती। ठीक है, इसलिए मैंने एंड छोटे मोटे और डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों के, इन तीनों के बीच में। ठीक है, पहला तो बुक्स आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं मिलती रिवीजन वीडियोस के अंदर, बैच के अंदर आपको दोनों के अंदर हार्ड कॉपी बुक्स मिलती हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह आपको पता है, हमारा मॉक टेस्ट पूरा क्वालिटी लेवल का होता है। ठीक है, इस बार का मॉक टेस्ट जिन बच्चों ने राइटिंग में दिया है ना, उनको एग्जाम के अंदर एच फील हुआ है, राइटिंग में देना था लेकिन मॉक टेस्ट आई, वो बहुत क्वालिटी का मॉक टेस्ट बना के दिया था, ऐसे से के पेपर से भी 1-2 लेवल ऊपर था। ठीक है, वो सबको फ्री में मिल जाता है, बैच वालों को दे देते हैं हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, एंड हमारे यूट्यूब वालों को भी दे देते हैं, यूट्यूब स्टूडेंट्स को भी दे देते हैं। हाँ, बस यही है कि यूट्यूब वालों को हम हमारी
वैल्यूएशन के लिए की दे देते हैं, ठीक है, मार्किंग स्कीम दे देते हैं कि आप खुद से वैल्यूएट कर लेना, ठीक है, एंड बैच वालों को हम साथ में खुद से वैल्यूएशन करके भी दे देते हैं, फीडबैक भी साथ में दे देते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं वो आपको देख सकते हो, मेजर मैंने आपको बता दिए। इसलिए राजा मैंने बोला कि अगर आपने ऑलरेडी कहीं से कुछ क्लासेस कर रखी हैं तो आपको रिवीजन वीडियोस बहुत हेल्पफुल लगेंगे, बहुत गजब क्लैरिटी आपको उससे मिलेगी, एंड आपने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, आपको मेरे साथ करने का नीड नहीं है, तो रिवीजन वीडियोस रेफर कर लो, सुपर 100 वगैरह रेफर कर लो, गजब की क्लैरिटी मिलेगी, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज तो आपको पेड बैच लेने का नीड नहीं पड़ेगा ऐसे केसेस के अंदर। पेड बैच की तरफ किसको जाना चाहिए मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझना राजा, अगर आपका क्लासेस आपने पहले कभी करी नहीं, फर्स्ट टाइमर हो, या फिर आपने क्लासेस पहले कर रखी है लेकिन आपने उनको बहुत रश में किया था, जिससे आपको ना तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ पाई सब्जेक्ट की, ना तो आप अच्छे से प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है, या फिर आपने क्लासेस करी थी लेकिन बहुत पहले करी थी जब जब एग्जाम का लेवल थोड़ा कम होता था कंपेयर टू जितना भी है, ठीक है। ऐसे केसेस में आपको बैच परचेज करने का नीड पड़ सकता है राजा, बिकॉज समझना ना कि जो एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए जा रहे हैं वो आपको बैच के अंदर ही मिल पाएगा, ठीक है, जिसका आपको नीड भी रहेगा। एंड दूसरा चीज जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने आपको बताई, जिसके थ्रू हम आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी बना पाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो जिसका आपको नीड भी पड़ेगा वो आपको बैच के अंदर ही मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने वो नहीं करा तो आपको शायद उसका नीड पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको बैच के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट से स्टक हो सी एंटर के लूप में, बिकॉज आप मोस्टली आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपको लगता है कि बैच से मैं काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊंगा एक ही बारी के अंदर, तो एंड आपके फाइनेंशियल आपको अलाउ करते हैं, फाइनेंशियल अलाउ करते हैं, तो ऐसे केस में आप बैच के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बैच का हो गया कि किसको बैच कंसिडर करना चाहिए। अब एग्जाम ओरिएंटेड या रेगुलर किस किसको लेना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझना, अगर आपके पास एग्जाम आने में आपके टाइम अवेलेबल है, आपके पास कितना टाइम वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है आपके पास, तो आपको रेगुलर बैच लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा पैशनेट हो और उसी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वैल्यूएशन, प्राइवेट इक्विटी, पूरे सी करिकुलम के अंदर आपको पता है सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब जो होती है वो फाइनेंस से ही, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही निकलती है, एंड आप इनको लेकर अगर पैशनेट हो तो आपको रेगुलर बैच ही लेना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है, आपको रेगुलर बैच ही लेना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है, दैट मीन्स आपके पास लिमिटेड टाइम है एग्जाम्स आने के अंदर, लिमिटेड टाइम है आपके एग्जाम्स के अंदर, तब आपको रेगुलर वाली कवरेज मैं एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर करा के दे दूंगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूं क्यों, ठीक है। अजय की समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बैच को एग्जाम फोकस क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम लोग एकदम फोकस तरीके से आपको एग्जाम के लिए रेडी बनाते हैं इस बैच में, जिस तरीके से अर्जुन की नजर मछली की आंख पे थी, हमारी नजर आपको एकदम फोकस वैसे एग्जाम रेडी बनाने पे है। तो कोई भी ऐसी चीज जिस पे टाइम देने से आप एग्जाम रेडी बनने की तरफ आगे नहीं बढ़ते हो, वहां पे हम अपना टाइम बचाते हैं, बिकॉज टाइम आपके पास भी कम है, ठीक है, एंड आपके टाइम का वैल्यू करते हो, हम सारा टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं जिससे आप एग्जाम रेडी होने की तरफ आगे बढ़ो। मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ ऐसी, ठीक है। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंसेप्ट कवरेज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन स्ट्रक्चर सॉल्विंग, वो सब कॉमन है रेगुलर बैच एग्जाम ओरिएंटेड में। डिफरेंस कहाँ पे आता है, सबसे पहले कॉर्पोरेट केस स्टडीज, वो डिफरेंसेस को मैंने अलग कलर से हाईलाइट भी कर दिया। कॉर्पोरेट केस स्टडीज, रेगुलर बैच में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक आया, ठीक है, उसके स्टॉक मार्केट के हम केस स्टडीज उठाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से, रियल लाइफ से कंपनीज की बहुत सारी केस स्टडीज उठाते हैं एंड उनको डिस्कस करते हैं, आपको टॉपिक को पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने बोला जो बच्चे एफएम को लेके पैशनेट हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल लगती है आगे उनके करियर के लिए, इंटरव्यूज प्रेप के लिए, वो हम यहाँ पे कवर करते हैं, लेकिन वो चीज़ एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो जितने लॉजिक टॉपिक वाइज चाहिए, क्वेश्चन के अंदर चाहिए, वो सारे देंगे, ठीक है, लेकिन वो केस स्टडीज को हम लिमिट कर देते हैं, जितना नीडेड है एग्जाम के लिए उतना ही जाएगा, एग्जाम फोकस वे में जाएंगे, ठीक है। दूसरा है एडजेसेंट सब्जेक्ट्स, आपको पता है कि एफएम के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, लाइक कॉस्टिंग आ जाएगा, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा, ठीक है, टैक्सेशन के टॉपिक्स आ जाएंगे, कैपिटल गेन ब्लॉक आ जाएगा, मैथ्स के कुछ फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये एडजेसेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये एफएम के नहीं है, एडजेसेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके टॉपिक्स आपके एफएम में काम में आ रहे हैं। तो रिविजन वीडियोस में तो हम इनको एकदम क्विकली कर लेते, कवर कर लेते हैं, ठीक है। बैच के अंदर, एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर इनको थोड़ा सा स्लोली कवर करते हैं ताकि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग आए, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक्स की उतनी डेप्थ के अंदर हम जाते हैं, उतनी डेप्थ के अंदर जाते हैं जो आपकी एफएम की बहुत सॉलिड लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए नीडेड है, ठीक है। मतलब डेप्थ उतनी रखेंगे जो एफएम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा नीडेड है, ठीक है। उतनी डेप्थ के अंदर जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर। रेगुलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को भी एकदम इन डेप्थ लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया तो पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा समझाएंगे, उसके बाद वो एफएम से लिंक होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जाम फोकस के अंदर एग्जाम प्रेप के लिए जितना नीडेड है उतना आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा ताकि आप सॉलिड लेवल पे रेडी हो जाओ, एक्स्ट्रा डेप्थ, अननेसेसरी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर भी छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर नया एडजस्टमेंट आया, जो भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक नया एडजस्टमेंट आया, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर आपको राइट टाइम में कराए जाते हैं, ठीक है। रेगुलर बैच के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसके अंदर नया एडजस्टमेंट नहीं भी आया वो भी आपको क्लास में लिख के करा दिया जाता है, क्योंकि टाइम वहां पे परमिट करता है।
ये डिफरेंसेस है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्यों, किस केस में आपको कैसे करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि एग्जाम फोकस बैच एकदम फोकस तरीके से आपको एग्जाम के लिए रेडी बना देगा लिमिटेड टाइम के अंदर। समझा आपको? चलो ठीक है। अच्छा, जैन 26 में हमारा रिजल्ट काफ़ी प्यारा आया था, ठीक है। मई 26 के अंदर भी आपको मैंने बताया काफ़ी सारे बच्चों के पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। सितंबर 26 एंड जैन 27 के लिए भी कोई बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप राजा कि आप लोग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आप सबके नाम भी हमारे पोस्टर्स के अंदर, दैट्स व्हाट आई विश फॉर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, आप इनमें से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है वो आप चूज कर लोगे, राइट। अब ये ऑप्शंस की तरफ मैं आपको एक बार छोड़ के आ जाता हूँ कि ये ऑप्शंस आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपके लिए रिवीजन वीडियोस बेस्ट रहेंगे तो मैं आपको रिवीजन वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको हमारे चैनल पे जाना है, ये हमारा चैनल है, इसमें आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको हमारी रिवीजन सीरीज मिलेगी। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो चीज़ें मिल जाएगी जो आपको एग्जाम रेडी बनाने के लिए नीडेड है, रिवीजन वीडियोस से लेके सुपर 100 सुपर 50 मैराथन सब कुछ, स्ट्रेटजीज पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब भी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी डेमो लेक्चर्स एग्जाम ओरिएंटेड एज वेल एज रेगुलर के आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। अच्छा, अगर आपको बैच परचेज करना हो तो सर वो बैच कहाँ मिलेगा अपने को, ठीक है। रजा, आपको जाना है वी स्मार्ट अकेडमी की वेबसाइट पे, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ पे क्लिक करके वी स्मार्ट वेबसाइट अकेडमी की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको हमारे दोनों कोर्सेज लिस्ट होते हुए मिल जाएंगे, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर आपको प्लानर चाहिए सितंबर 26 के लिए ग्रुप 2 का कि सर मुझे रोड मैप बताओ, वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया है, आप उसको देख के अपना रोड मैप पूरा बना सकते हो सितंबर 26 के लिए, ठीक है। तो राजा ये था वीडियो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, राजा आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करो, ठीक है। आपके जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट लगता है, एक चीज़ ध्यान रखना, आप अकेले किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं हो, हर ऑप्शन के अंदर जब तक आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता तब तक अपन साथ में बने रहने वाले हैं। इनफैक्ट सीए इंटर क्लियर होने के बाद नहीं अपन साथ में बने रहने वाले हैं, तो वरी नॉट, अपन साथ में बने रहेंगे, साथ में मिलकर बहुत अच्छे से रेडी करेंगे आपको एग्जाम के लिए इन एनी ऑप्शन, इन एनी ऑप्शन। बस एकदम इंडिपेंडेंटली अनबायस्ड तरीके से ऑप्शन के बारे में सोचना कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। कुछ हेल्प लगे तो आप मुझे टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते रहेंगे राजा, विल स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।